2000 से 2010 तक मैंने सिर्फ उनके लिए काम किया। मेरा नाम कोमलिका है और मेरा नाम पे ही एकता ने वो शो के नाम रखा था। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच मैम, शुरुआती में इससे करूँगा कि तकरीबन 2 दशक आपने इस इंडस्ट्री को दे दिया, आपने इसे इवॉल्व होते हुए देखा है। उस वक्त में आज में क्या फ़र्क आपको दिखता है? बहुत फ़र्क है, पूरा माहौल ही बदल गया है। बट वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों, हर जगह पे हर इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, करेक्ट, पर्टिकुलरली कोविड के बाद। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इन दैट सिनेरियो आप किस तरह से टिके रहे। तो आपको भी अगर एज एन एक्टर हमेशा आपको यू हैव टू कीप अप विद द टाइम्स, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को इस तरह से तैयारी करना पड़ेगा ताकि आप जो नया माहौल है उसमें आप काम कर पाओ। मैम, टीवी के जितने भी पाथ ब्रेकिंग सीरियल या आइकॉनिक सीरियल्स का नाम लें, उसमें आप हो। डू यू फाइंड लाइक अ चोजन वन फॉर दिस, कि आप इसीलिए बने थे और आप हो इसमें? आई बिलीव इन डेस्टिनी। मैं कोलकाता से आई थी और मुझे इतना बड़ा शो मिला, तो आई डेफिनेटली वुड बी हैव टू से ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। बट हाँ, बहुत सारे अच्छे शोज़ मिले हैं और मौका मिला है अच्छे किरदार निभाने के लिए, इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। वो कौन सा शो था जहाँ पर आपको लगा कि अब लोगों ने मुझे पहचानना, जानना, देखना शुरू कर दिया? ऑफ कोर्स सास भी कई वो थी, बिकॉज पर्टिकुलरली बिकॉज वो शो तभी वो इंडस्ट्री में एक चेंज लाया। और फिर एक शो का 8 साल चलना, मतलब आप सोचो कि तो कितने लोग जुड़े थे शो के साथ, ऑडियंस से मैं बोल रही हूँ। तो वो एक लॉयल ऑडियंस मिलना अभी तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑडियंस के पास अभी कितने चॉइसेस है। वही सबसे डिफरेंस हो गया है कि अभी तभी टीवी था, अभी लोग के पास स्मार्ट टीवी है जिसमें ऐसा नॉर्मल चैनल्स आते भी नहीं हैं। और फिर अगर आप एक एपिसोड आपका थोड़ा एंगेजिंग कम रहा तो फट करके लोग ओटीटी में कुछ देख रहे हैं। देखिए आप फिल्म का भी हालत देखिए, देयर इज़ अ बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अच्छा मैम, आपने कई सारे एक्टर्स को बनते हुए भी देखा है। कोई ऐसा है जिसको देख के आपको लगा था कि ये तो बहुत ही ऊपर चला गया या चली गई? स्मृति। हाँ, वो तो खैर ठीक है, हाँ, वो तो हाँ। कैबिनेट सीधा कैबिनेट। हाँ, बिकॉज स्मृति शी took a turn to absolutely different industry में, and she did very well for herself there. तो I would say that उसका एक different success story है। अच्छा, सरू की अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से कुछ ऐसा केटर करोगे आप जो हमने देखा हुआ है, जो मैं कहना चाहूँगा। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि हमने आपको डांटते हुए, हमने आपके बहुओं को परेशान करते हुए, बेटियों को स्ट्रिक्ट करते हुए, तमाचा मारते हुए देखा है। यहाँ भी वही हमें दिखेगी कामिनी के रूप में कोमलिका जी, या कुछ और देखने मिलेगा? देखिए मेरा कोशिश ये रहेगा कि जिस तरह से मैंने प्रीवियस के कैरेक्टर्स को निभाए हैं, मैं कुछ अलग से करना चाहूँगी, कोशिश करूँगी ज़रूर। बिकॉज़ हर कैरेक्टर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो वो किस तरह से आप बनाओगे इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ डायलॉग डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ लुक, तो वो एक चैलेंज होता है। तो मेरा कोशिश ज़रूर रहेगा कि आप कामिनी को जिस तरह से देखेंगे तो वो बहुत अलग होगा। जैसा आपने मुझे नागिन में गुरु माँ का देखा है, या मैं अभी जो क़यामत से क़यामत तक में जो आपने जो कैरेक्टर देखा, मेरा कोशिश ज़रूर ये रहेगा कि जो मैंने पहले निभाया है उससे मैं थोड़ा अलग से प्ले करूँ। ओके मैम, आपका फेवरेट हैप्पी गो लकी इजी गोइंग को स्टार कौन था अब तक का, कि इसके साथ काम करने में बड़ा
आसानी था? एक बॉन्ड जो है वो अपरा मेहता के साथ अपरा मेहता, रितु चौधरी, ये लोग मतलब हम लोग इतने साल साथ में इतने साल काम किए ना, तो एक कंफर्ट लेवल है जो विच गोज़ बियॉन्ड वर्क। तो डू यू मिस वर्किंग विद बालाजी? बालाजी के साथ मैं तो काम कर ही रही हूँ, मैं जैसे वी नागिन भी था अभी। सो आई हैव इतना काम किया, मैंने इतना काम किया उनके साथ, एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, वेरी ग्रेटफुल। अपरा मैम ने एक बार मुझे बात करते हुए कहा था कि वी एज एन एक्टर आर द स्पॉइल्ड एक्टर ऑफ बालाजी। आप लोगों को इतना प्यार से और इतना नर्चर से बालाजी ने रखा था। 100%, 100%। इतने मैं अपरा तो तभी गुजराती में शी हैड डन लॉट ऑफ वर्क। आई वॉज अ न्यू कमर एब्सोल्युटली, बट जिस तरह से वो प्रोडक्शन हाउस ने हमें जुड़ के रखा, 2000 से 2010 तक मैंने सिर्फ उनके लिए काम किया। कितने शोज़ किए हैं सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ। तो फिर क्या हुआ था, एक फुटहोल्ड दिया इंडस्ट्री में, तो एक नया शहर में एक फुटहोल्ड दिया। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा, अब इस शो की वापस अगर मैं बात करूँ तो मैम ये शो भी आपकी कहानी से थोड़ा मिलता जुलता है। आप भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आए थे आंखों में सपने लेकर, और आपको कोई मिला मेंटोर, और आप आज यहाँ हो। इस शो में भी सरू हमारी आ रही है अपने गांव को छोड़कर कुछ बनने कुछ देने की चाह से। एज एन एक्ट्रेस कितना रिस्पॉन्सिबल महसूस होता है कि आप लोग लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, तो कितनी जिम्मेदारियों से आपको किरदार निभाना पड़ता है, फिर चाहे वो ग्रे हो या पॉजिटिव। बहुत जिम्मेदारी है, बिकॉज़ एक जो आपके ऑडियंस आपको देख रहा है, जो आपके दर्शक है, कहीं ना कहीं जाकर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना। तो ये जो स्टोरी है सरू के, ये मैं सिर्फ एक लड़की की स्टोरी नहीं, इट कैन बी अ बॉय ऑल्सो। कहना ये है कि अगर आप थोड़ा लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर आप में हिम्मत है, सपना देखने का हिम्मत है, और आप में हौसला है, यू कैन अचीव योर ड्रीम्स डेफिनेटली। लेकिन मैं अपने जर्नी से बोलूँगी कि मैंने ये सीखा है कि देयर इज़ नो हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज़ की टू सर्वाइवल। लास्ट सवाल जो मैं पूछूंगा, ये मैं पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ कि उपासना उपाध्याय जी एक हैं एक्ट्रेस, आप हो गए, अपरा जी हो गए, जितनी एक कड़क सास हमें टीवी पे दिखता है, उतने ही कोमल स्वभाव के आप लोग अभिनेत्रियाँ हो। आप लोगों से जब 1-to-1 इंटरेक्ट करो तो आपके लहजे से वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, हम एज ए न्यू कमर जर्नलिस्ट हम थोड़ा ह्यूमिड में आ जाते कि अरे इतने को ये कहाँ से, ये कैसे? वो तो आपका इनेट नेचर होता है। तो यही तो एक्टर है ना, तो वो मेरा पर्सनल जो कोमलिका है, और जो जो नाम भी कोमल। हाँ, वो तो मेरा नाम कोमलिका है, और मेरा नाम पे ही एकता ने वो शो के नाम रखा था। हाँ, बिकॉज तभी मैं सासवी गई बहुती कर रही थी, और कसौटी ज़िंदगी में 2 बंगाली कैरेक्टर्स थे ना, तो एक मेरा नाम था और एक अनुराग बासु डायरेक्टर तो उन पे नाम पे उन्होंने रखा। बट मेरा नाम एक्चुअली ओरिजिनली रविन्द्रनाथ टैगोर के एक डांस ड्रामा से, उनका किरदार से मेरा नाम है कोमलिका। हाँ। पर वो ये वाली स्टोरी तो क्या आपने कहीं बताई है, बात की है इस बारे में? डू यू आस्क एकता या उर्वशी मैम कि मेरा ड्यू दे दो मुझे? लेकिन मेरा और उर्वशी का बहुत ये चला है, मेरा फ़ोन उसके पास, उसका फ़ोन मेरे पास, तो हम लोग ये बात में बहुत हंसते हैं कि यू नो वी हैव हैड दिस कॉमेडी ऑफ एरर्स। कभी 1-to-1 मिले हो तो इस टॉपिक पे, इस नाम को लेकर बहुत उर्वशी के साथ तो कई बार बहुत हुआ है। उर्वशी के साथ कई बार हुआ है। मैंने अरे तेरा फ़ोन मेरे पास आता है, मेरा फ़ोन उसके पास आता है, होता है। ओके, चलिए, जैसे मैंने कहा था लास्ट सवाल था ये, कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत? बहुत अच्छा लगा।
एंड मैं उम्मीद करूँगी कि जो लोग टेली चक्कर देखते हैं वो हमारा शो भी देखें और आप लोग पसंद करेंगे तो यही हमारा सक्सेस है एज एक्टर्स। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।